छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्य। तो आज के क्लास में मैं आपको स्मॉल सेंटेंसेस बताने जा रही हूँ। बहुत स्मॉल नहीं है, लेकिन ये स्मॉल में ही आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली डेली बोले जाने वाले, यानी कि रोजमर्रा में बोले जाने वाले हिंदी के सेंटेंसेस को देखेंगे। लेकिन आज आप इंग्लिश टू हिंदी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आई कैन रन। आई कैन रन का मतलब हो गया मैं दौड़ सकता हूँ। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। उसी तरह से मैंने लिखा आई कैन स्विम। जैसे कि आई कैन रन का मतलब मैं दौड़ सकता हूँ, उसी तरह से आई कैन स्विम का मतलब मैं तैर सकता हूँ। स्विम का मतलब होता है तैरना, रन का मतलब होता है दौड़ना। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्किप, यानी कि मैं स्किप कर सकता हूँ। उसी तरह से अब यहाँ पे मैंने लिखा आई कांट से। कांट यानी कि कैन नॉट। आई कैन नॉट से यानी कि आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता, अगर आपको ये कहना है तो आप कहें आई कांट से। आई कांट से। उसी तरह से अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करा कैन आई हेल्प। कैन आई हेल्प, क्या मैं मदद कर सकता हूँ। क्या मैं मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प। कैन आई हेल्प। नेक्स्ट डे अब मैंने यहाँ पे लिखा आई सॉ हिम। आई सॉ हिम। सॉ मतलब देखना, सी का मतलब क्या होता है, देखना होता है ना। तो ये यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट है इसलिए आपने सॉ लगाया। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई लाइक हिम, यानी कि मुझे वो पसंद है। आई लाइक हिम। आई लाइक हिम। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। मैं तैर सकता हूँ। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। कैन आई हेल्प, क्या मैं मदद कर सकता हूँ। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे मैंने लिखा इंग्लिश में शी हिट हिम। शी हिट हिम, इसका मतलब क्या हुआ, शी हिट हिम यानी कि उसने उसे, शी हिट हिम, उसने उसे मारा। उसने उसे मारा, शी हिट हिम। ओके, उसी तरह से अब यहाँ पे मैंने शी हेल्प्स हिम। शी हेल्प्स हिम, यानी कि हिट वर्ड को हटा दिया और हेल्प्स लगा दिया। हेल्प का मतलब मदद करना होता है, आपको पता होगा। शी हेल्प्स हिम यानी कि वो उसकी मदद करती है। वो उसकी मदद करती है, शी हेल्प्स हिम। शी हेल्प्स हिम। ओके, अब यहाँ पे मैंने हेल्प्स वर्ड को हटा करके हेट्स लिख दिया। हेट का मतलब नफरत होता है, ठीक है। तो अगर आपको कहना है कि वो उससे नफरत करती है तो आप कहें शी हेट्स हिम। शी हेट्स हिम, वो उससे नफरत करती है। शी हेट्स हिम। उसी तरह से अब मैंने हेट्स वर्ड हटा दिया और ओबे वर्ड लगा दिया। ओबे का मतलब होता है किसी की बात को मानना। शी ओबेज हिम, यानी कि वो उसकी बात मानती है। शी ओबेज हिम, वो उसकी बात मानती है। अब मैंने क्या करा, ओबेज वर्ड हटा दिया और फिर कॉल्ड वर्ड लगा दिया, तो बन गया शी कॉल्ड हिम। उसने उसे बुलाया, शी कॉल्ड हिम। उसने उसे बुलाया, शी कॉल्ड हिम। उसी तरह से अब मैंने कॉल वर्ड को हटा करके फूल्ड वर्ड लगा दिया। फूल का मतलब क्या होता है, बेवकूफ बनाना, किसी को फूल कहलाता है। शी फूल्ड हिम, उसने उसे बेवकूफ बनाया। शी फूल्ड हिम, उसने उसे बेवकूफ बनाया। अब मैंने फूल वर्ड को हटा दिया और हग्ड वर्ड ऐड कर दिया, तो बन गया शी हग्ड हिम, यानी कि उसने उसे गले लगाया। तो हग का मतलब होता है किसी को गले लगाना। उसने उसे गले लगाया, शी हग्ड हिम। उसी तरह से अब मैंने हग्ड वर्ड को रिमूव करके फॉरगिव वर्ड को ऐड कर दिया। फॉरगिव, शी फॉरगेव हिम, यानी कि उसने उसे माफ कर दिया। शी फॉरगेव हिम। शी फॉरगेव हिम, ठीक है, उसने उसे माफ कर दिया। शी कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया। शी फोल्ड हिम, उसने उसे बेवकूफ बनाया। शी हग्ड हिम, उसने उसे गले लगाया। शी ओबेज हिम, वो उसकी बात मानती है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने यहाँ पे शी के साथ मैंने यहाँ पे इंसल्ट, आप सबको पता होगा इंसल्ट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। शी इंसल्टेड हिम, मैंने कहा शी इंसल्टेड हिम, यानी कि उसने उसका अपमान किया, यानी कि उसकी इंसल्ट की, ठीक है। तो उसने उसका अपमान किया, शी इंसल्टेड हिम।
शी इंसल्टेड हिम। ओके, अब मैंने इंसल्टेड वर्ड को रिमूव कर दिया और रिजेक्टेड वर्ड ऐड कर दिया, तो बन गया शी रिजेक्टेड हिम। उसने उसे अस्वीकार कर दिया, यानी कि उसे रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार नहीं किया, उसने उसे अस्वीकार कर दिया, शी रिजेक्टेड हिम। उसी तरह से अब मैंने लिखा है, अब यहाँ पे मैंने शी को हटा करके वी लगा दिया और फिर डिस्टर्ब्ड लिख दिया। शी हमने लिखा है यहाँ पे वी डिस्टर्ब्ड हिम, ठीक है, यानी कि हमने उसे परेशान किया। अगर आपको कहना है हमने उसे परेशान किया, वी डिस्टर्ब्ड हिम, वी डिस्टर्ब्ड हिम। ओके, आई कांट स्टैंड हिम, आई कांट यानी कि मैं, आई कांट स्टैंड हिम यानी कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड हिम। ओके, आप ये भी कह सकते हैं आई कांट टॉलरेट हिम, ठीक है, टॉलरेट हिम, आई कांट टॉलरेट हिम, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट हिम, ठीक है। फिर मैंने लिखा शी स्टूड बाय हिम, यानी कि वो उसके पास खड़ी थी, एकदम करीब में खड़ी थी, शी स्टूड बाय हिम, ठीक है, वो उसके पास खड़ी थी, शी स्टूड यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, स्टूड, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रही हूँ खड़ी थी, इसलिए यहाँ पे स्टूड लिख रही हूँ। एवरी वन लव्स हिम, हर कोई उससे प्यार करता है, एवरी वन लव्स हिम। ओके, एवरीबडी लाइक्स हिम, हर कोई उसे पसंद करता है, एवरीबडी लाइक्स हिम, एवरीबडी लाइक्स हिम। ओके, हर कोई उसे पसंद करता है। शी डिडेंट लाइक हिम, अब मैंने लिखा शी डिडेंट लाइक हिम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर आपको कहना है कि वो उसे पसंद नहीं करती थी, वो उसे पसंद नहीं करती थी, शी डिडेंट लाइक हिम, वो उसे पसंद नहीं करती थी, हर कोई उसे पसंद करता है, एवरीबडी लाइक्स हिम, एवरीबडी लाइक्स हिम। ओके, शी इंसल्टेड हिम, उसने उसका अपमान किया, उसकी इंसल्ट की। चलें कुछ और सेंटेंसेस इसी तरह के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा शी सेट नेक्स्ट टू हिम। नेक्स्ट टू का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, ठीक है। तो अगर आपको कहना है वो उसके बगल में बैठ गई, शी सेट नेक्स्ट टू हिम, ठीक है, नेक्स्ट टू हिम, शी सेट नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बगल में बैठ गई। अब मैंने यहाँ लिखा शी अंडरस्टैंड्स हिम, शी अंडरस्टैंड्स हिम, यानी कि वो उसे समझती है, शी अंडरस्टैंड्स हिम, ठीक है, शी अंडरस्टैंड्स हिम, वो उसे समझती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा आई विल नेवर सी हिम, कभी कभी हम गुस्से में ऐसे कहते हैं आई विल नेवर सी हिम, यानी कि मैं उसे कभी नहीं देखूंगी, ठीक है, मैं उसे कभी नहीं देखूंगा या देखूंगी, तो आप कहें आई विल नेवर सी हिम। देखूंगा के लिए भी और गी के लिए भी यही होता है, ठीक है, यानी कि इसमें इतना फर्क नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। आई डोंट एग्री विद हिम, अगर आपको कहना है कि मैं उससे सहमत नहीं हूं तो आप कहें आई डोंट एग्री विद हिम, आई डोंट एग्री विद हिम, आई डोंट एग्री विद हिम, मैं उससे सहमत नहीं हूं। नो वन नोज, नो वन नोज यानी कि कोई नहीं जानता, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा आई हैव नो मनी, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आपको कहना होता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे बोले इंग्लिश में? आप कहें आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतने ही सेंटेंसेस। आई होप आपको आज की क्लास से हेल्प मिले अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।